जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की एक लंबी परंपरा है। इस प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में भी दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर नग्नता पर बल देते थे तथा स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं मानते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य बताते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद किए गए हैं, अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान के फिर तीन भेद, अवधि, मन, पर्याय तथा केवल ज्ञान। इसी प्रकार परोक्ष ज्ञान के भी दो भेद, मति और श्रुति है। मति उस ज्ञान को कहते हैं जो इंद्रिय एवं मन द्वारा प्राप्त हो तथा श्रुति उस ज्ञान को कहते हैं जो सुने हुए वचन तथा प्रमाणिक ग्रंथों से प्राप्त हो। अवधि ज्ञान बाधाओं से हट जाने पर सृष्टि कर्ता ईश्वर नहीं है, किंतु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है जो अनादिकाल से विद्यमान है। जो वस्तु है उसका न होना संभव नहीं। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं और कर्म फल भोगते हैं। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में भी सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के संग्रह से व्यक्ति विमुख हो। कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुसरण जैन धर्म में अनिवार्य माना गया है। जैन धर्म की त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सत्य से में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव सम्यक आचरण है। सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुसार में आचरण पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित 5 महाव्रतों के पालन की अनुशंसा की गई है। नंबर 1, अहिंसा। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा है। स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर हैं। यहाँ तक कि किसी को मारने या तथा हानि पहुँचाने का विचार उत्पन्न होना भी हिंसा है। पैदल चलने या भोजन करने में भी किसी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सच तो यह है कि जैनियों का कठोर अहिंसावादी सिद्धांत अव्यवहारिकता की सीमा तक पहुंच जाता है। सत्य वचन, मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। अस्तेय, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु ना तो ग्रहण करना चाहिए और ना उसकी इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। अपरिग्रह, भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार के संग्रह करने की प्रवृत्ति वर्जित है। संग्रह से आसक्ति की भावना बढ़ती है। धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण सभी का त्याग जैन धर्म में अपरिग्रह कहा गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है, इसीलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया है। जैन धर्म में तप पर अत्यधिक बल दिया गया। आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व का दमन करने के लिए काया क्लेश की भी आवश्यकता है। महावीर स्वामी ने भी कठोर काया क्लेश से ज्ञान प्राप्त किया था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार मौर्य वंश के प्रसिद्ध संस्थापक चंद्रगुप्त ने मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इसी प्रकार मृत्यु का वर्ण किया था, जिसे जैन धर्म में काया क्लेश द्वारा शरीर का त्याग बताया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। संसार है तथा वास्तविक है,
किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। ये संसार अनादिकाल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है। ये संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश रहित तथा शाश्वत है। इसमें जो विनाश दिखता है वो मात्र इन द्रव्यों का परिवर्तन है। इसी कारण यह संसार भी नित्य, शाश्वत और परिवर्तनशील है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। इंद्रिय जनित ज्ञान को नति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि और अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात जान लेने को मनः पर्याय कहा गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को केवल कहा जाता है, जो निर्ग्रंथों तथा जिनेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत को अपनी विशिष्टता है। इसके अनुसार दृष्टिकोण को भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इन सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद तथा अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैन संघ महावीर स्वामी की पहले स्थापित था। इसमें पावा में 11 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, जो उनके सर्वप्रथम अनुयायी थे। महावीर ने अपने सारे अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया और प्रत्येक गण समूह का गणधर प्रधान इन्हीं 11 ब्राह्मणों में से एक को बनाया। सभी गणधर अपने समूह के साथ महावीर स्वामी के नेतृत्व में धर्म प्रचार में संलग्न हुए। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे: प्रथम भिक्षु, दूसरे भिक्षुणी, तीसरे श्रावक, चौथे श्राविका। इनमें भिक्षु तथा भिक्षुणी तो सन्यासी होते थे, किंतु श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे। जैन संघ सिद्धांततः सभी जातियों के लिए खुला था। महावीर स्वामी ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संघ में पूर्ण अधिकार देना स्वीकार किया। व्यवहार में संघ प्रवेश का लाभ उच्च वर्गों के सदस्यों को ही अधिक प्राप्त हुआ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है। आगे बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे। उससे पहले हमें जानना चाहिए कि महावीर स्वामी की न रहने के बाद जैन 2 गुटों में बट गया: श्वेतांबर और दिगंबर। जो आकाश को, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर, और जो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, नंग धड़ंग रहते थे, उन्हें जो है श्वेतांबर, दिगंबर कहा गया। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर की संज्ञा दी गई। इस प्रकार जैन धर्म विश्व में तो नहीं किंतु भारत के अनेक स्थलों पर